राम राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे, ईश्वर आपकी सब मनोकामना पूर्ण करें। आज हम बात करते हैं सूर्य के उपायों के। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्रह होते हैं, यत पिंडम तत् ब्रह्मांडल। यत पिंडम तत् ब्रह्मांडल का मतलब है कि जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही हमारे अंदर है, और ग्रह हमारे अंदर हैं, और वो जो कार्य करता है इंसान वह ग्रह की तरह ही करता है। ग्रह भी हमारी तरह ही हैं। और कुछ लोग मुझे मिले, कुछ समय पहले की बात है, कि वो कहने लगे पंडित जी ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि ग्रह हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा आप भगवान पर विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ क्योंकि भगवान है। मैंने कहा आपने देखे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान देखे तो नहीं, लेकिन हम ये हमारे पुराणों में लिखा है ऐसा। मैंने कहा चलो वो भी पुराणों में लिखा, तो ये भी तो लिखा है कि जब युद्ध हुआ महाभारत का तो उनमें कोई सूर्य का पुत्र था, कोई चंद्र का पुत्र था, कोई किसी देवता का पुत्र था। तो कहने लगा हाँ हाँ लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मैंने कहा तो आप सुबह उठते हैं तो सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा लेकिन वो तो निकलते हैं। मैंने बोला हाँ। तो मैंने कहा वो ग्रह ही है। तो मैंने बोला कि आप रात को सोते समय या चलते समय कई बार आपको चांद दिखाई दे ही जाता होगा, नमस्कार तो आप करते नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने चांद को देखा है। तो चांद भी एक ग्रह है, और चांद भी एक ग्रह है। और देखा जाए कि यहाँ पर मरकरी, साइंस ने बोला है तो मरकरी भी एक ग्रह है जो मंगल है, जहाँ पे हमारे अंतरिक्ष यान गए हैं, वो भी एक ग्रह है। तो ग्रह होते हैं, ये कभी मत सोचिए कि ग्रह नहीं होते। और तीसरी अब बात, हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि सूर्य के उपाय। सूर्य के उपाय क्या हैं? सूर्य हमें क्या देते हैं? यश, मान, कीर्ति। सूर्य पिता को बोलते हैं, सूर्य नेत्र को बोलते हैं। सूर्य एक यश है और आपका सम्मान है। और सूर्य को बढ़ाने के लिए आज मैं आपको एक सटीक और सरल उपाय बताता हूँ। और सबसे पहला उपाय है कि आप सुबह जब भी उठें, एक लोटा तांबे का लें, उसमें जल डालें और जल में सिंदूर डालें। सिंदूर के बाद उसमें गुलाब डाल लें, अगर गुलाब ना हो तो सिंदूर जरूर डालें। डालकर आप सूर्य को अर्घ्य करें, और अर्घ्य तब करें जब सूर्य चढ़ता हो, मतलब कि जब निकले, उदय हो, जब तब डालें। और जब सिंदूर डाला हुआ जल चढ़ाएं तो तब एक पत्ते वाला या फूल वाला, जो कांटे वाला ना हो, वो पौधा सामने रखकर चढ़ाएं। वो जल आपके ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, जिससे उस जल का जो छींटे हैं वो आपके पाँव पे पड़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये उपाय आप करेंगे तो आपके नेत्रों को भी ये अच्छा रखेगा और आपके माइंड को शार्प करेगा, समाज में आपका यश बढ़ाएगा। और उसके बाद हम आते हैं, पीले धागे में तांबे का सिक्का डालें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट सूर्य करना शुरू कर देता है। बंदरों को गुड़ और चने डालें, और आप गेहूं साथ में डालें तो और भी बेहतर। और अगर मान लीजिए कि आपका सूर्य ज़्यादा ही आपको तंग कर रहा है, आपकी मान प्रतिष्ठा कम हो रही है, आप इज्जत मान कम हो रहा है, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक ऐसा काम करिए कि चलते बहते पानी में गेहूं 400 ग्राम रोज का जल प्रवाह करें, और 43 दिन तक उसको करते रहें, रूटीन में करें। 43 दिन लगातार सूर्य के दिन से शुरू करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर 43 इतवार को करें या रविवार को करें। एक मेरी बात याद रखिए कि 43 दिन रविवार से शुरू करके लगातार करते जाइए, लगातार। उसमें जितने भी रविवार आएँ वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप रविवार से शुरू कर 43 दिन तक लगातार हर दिन 400 ग्राम गेहूं जल प्रवाह करते जाएं सूर्य भगवान के नाम से। ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि पिता का सम्मान करें, पिता के पाँव छुएं, पिता का सम्मान करें और पिता को इज्जत दें। देखिए, पिता चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो तो भगवान ने जो आपको दे दिया वो अपनी जगह है। कई लोग ये समझते हैं कि पिता के पास कुछ है नहीं तो उसका सम्मान न करें। पिता का सम्मान हमेशा करते रहें, उनके पाँव छुएं सुबह उठकर, और जिसने चंद्रमा सही रखना हो वो माँ के पाँव छुए। ऐसा करने से आप
ज़रूरी नहीं कि आपके पिता से आपके कई विचार मिलते हों, लेकिन ना भी मिलते हों तो उनको कभी आगे से जवाब देने की बजाय उनके आगे नतमस्तक रहें और हाथ जोड़कर उनको हाँ ही बोलें, ना कभी ना करें। चाहे वह काम आप करें या ना करें, लेकिन उनके आगे जवाब कभी मत दें। इससे भी आपका सूर्य प्रबल होता है, समाज में आपको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मान बढ़ती है, और यह करने से आपको हमेशा सूर्य का प्रभाव जो है वो बेनिफिट में मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये उपाय, अगर आपका सूर्य किसी महापंडित को या आप किसी गुरुजी को दिखाते हैं तो वो आपको बताएं, तो ये उपाय ज़रूर अपने नित्य नियम में लाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे उपाय से आपको फ़र्क पड़े, और मैं भगवान से प्रार्थना भी ज़रूर करूँगा, क्योंकि हर पंडित यह चाहता है कि मेरे ऊपर बताए हुए उपाय से सामने वाले को फ़र्क पड़े और उसको इसका बेनिफिट मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे उपाय करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं यह उपाय बहुत सारे लोगों पर आजमा चुका हूँ और इन्होंने बेनिफिट दिया है। आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे, और भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। आज रविवार का दिन है और सूर्यदेव आपकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, यश, बल हर एक चीज़ बढ़ाकर रखें। राम राम जी।